रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस के बड़े नेता और आज उन्होंने ऐसा बयान दिया कि वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। रणदीप सुरजेवाला ने हेमा मालिनी जो बीजेपी की मथुरा से प्रत्याशी हैं, सांसद हैं, उन्हें लेकर ऐसा बयान दिया, अभद्र टिप्पणी की कि बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला बोला। कई सारी महिलाओं ने रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस से माफी की मांग भी की है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले कंगना रनौत, अब हेमा मालिनी। कांग्रेस ने महिला अपमान की ठानी। सुप्रिया श्रीनेत के बाद सुरजेवाला की अभद्र टिप्पणी। नारी शक्ति से कांग्रेस को क्या परेशानी? लोकसभा चुनाव के पहले चरण का पावर प्ले चल रहा है। सारी राजनीतिक पार्टियां चुनावी रण में कूद पड़ी हैं। सबके अपने अपने दावे और वादे हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की कड़वी जुबान और बयान सियासत की मर्यादा लांघ रहे हैं। लगता है चुनाव से पहले कांग्रेस बेकाबू हो गई है। मोहब्बत की दुकान से अपमान के पैगाम धड़ाधड़ जारी हो रहे हैं। कुछ दिन पहले कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत पर फिल्म अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत पर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप लगा था और अब एक बार फिर कांग्रेस ने नारी शक्ति का अपमान करते हुए बेशर्म बोल कह दिए हैं। आधी आबादी पर कांग्रेस के कद्दावर नेता रणदीप सुरजेवाला ने चुनाव प्रचार के दौरान अभद्र टिप्पणी कर दी है। आधी आबादी का अपमान करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला कैसे जुबान की लगाम खो बैठे, पहले आप वो सुनिए। एमएलए एमपी क्यों बनाते हैं? ताकि वो हमारी आवाज उठा सके, हमारी बात मनवाए, इसीलिए बनाते होंगे। कोई हेमा मालिनी तो है नहीं जो चाटने के लिए बनाते होंगे। सुना आपने कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री और मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार के दौरान नारी शक्ति को भी नहीं बख्श रही है। वहीं सुरजेवाला के इस बयान पर हेमा मालिनी ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। वो और कुछ नहीं कर सकते हैं तो टिप्पणी कर रहे हैं अभी ना। उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? उनको क्या मैसेज दूं कि आप यू लर्न टू रेस्पेक्ट वुमेन, नारी तू नारायणी, ये इनके बारे में समझें। एंड आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग हिज वाइफ, चिल्ड्रन, डॉटर्स, बहू, बेटी सब होंगे उनके पास भी। सो एटलीस्ट वो लोग इनको सिखाएं कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वहीं बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भी सुरजेवाला की टिप्पणी पर हमला बोला है। कंगना रनौत ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि बात मोहब्बत की दुकान खोलने की हुई थी, लेकिन कांग्रेस नफरत की दुकान खोल बैठी है। महिलाओं के प्रति गिरी हुई सोच रखने वाले कांग्रेस के नेता अवश्यंभावी हार की हताशा और कुंठा में अपने चरित्र का दिन ब दिन पतन कर रहे हैं। कंगना ही नहीं बल्कि बीजेपी के दूसरे नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस महिलाओं से कितनी नफरत करती है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है हेमा मालिनी जी के लिए, साफ दर्शाता है कि कितनी महिला विरोधी सोच है कांग्रेस पार्टी की। रणदीप जी ने जिस तरह से वो शब्द का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने अपमान किया, वो सिर्फ हेमा मालिनी जी का अपमान नहीं है, वो नारी शक्ति का अपमान है। कांग्रेस पार्टी महिला का सम्मान नहीं करते हैं। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना, जनता और देश की महिला उनको वोट नहीं देंगे। बहुत ही अभद्रता का काम किया है रणदीप सुरजेवाला जी ने, जिन्होंने ऐसी टिप्पणी करी है एक महिला के लिए, खास तौर से एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने आप को साबित किया है। अनअबैशडली, बिल्कुल बेशर्मी से महिलाओं के लिए इस टाइप के बयान, टिप्पणियां कर रहे हैं और इन्हीं चीज़ों से साबित होता है कि कांग्रेस पार्टी का ये हाल क्यों है।
और क्यों उनके अपने नेता अपना चुनाव निकाल के जीत के नहीं आ पाते हैं। बीजेपी नेता हेमा मालिनी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जहां चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख सुरजेवाला के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, तो हरियाणा महिला आयोग ने सुरजेवाला को नोटिस जारी कर दिया है। अभद्र टिप्पणी है जिसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। बेटियों को शर्मसार कर देने वाले, बेटियों की इज्जत ना करने वाले, मुझे हैरानी है। बेटी हूँ, विमेन कमीशन इस तरह की हरकतों को बेयर नहीं करता। आई हैव सेंट अ नोटिस। मुझे लगा सुरजेवाला जी बहुत ही सभ्य व्यक्ति हैं, लेकिन सभ्यता के चेहरे में इतनी असभ्य बात करेंगे, इस बात का दुख है मुझे। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी पर अपमानजनक टिप्पणी कर कांग्रेस नेता सुरजेवाला बुरी तरह घिर गए हैं। राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग ने अपने अपने हिसाब से संज्ञान ले लिया है। बीजेपी कह रही है महिलाओं का अपमान कांग्रेस की पहचान है। राहुल ने ऐश्वर्या राय पर बयान दिया, सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना पर, और अब सुरजेवाला ने हेमा मालिनी पर बयानबाजी कर दी। इससे सवाल यही खड़ा होता है कि नारी शक्ति पर बार बार अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर कांग्रेस क्यों खुद के पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे राहुल गांधी की, जो अमेठी में हार गए, लेकिन सनातन का श्राप पूरी कांग्रेस को लग गया है। और ऐसा श्राप लगा है जिससे कांग्रेस की मुश्किल बढ़ती ही जा रही है। ये श्राप किसने दिया था और कांग्रेस का जहाज कहां और क्यों डूब रहा है, देखिए। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। जब सनातन धर्म के ऊपर सवाल उठाए और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, मेरे से नहीं हो। 5 पावर सेंटर बन गए हैं। सभी नेता, जो 5 नेता के अपने पावर सेंटर है, उनकी अपनी कॉकस है, लॉबी है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की हालत पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा है, मैंने पहले ही कहा था कि सनातन का श्राप ले डूबेगा। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपने ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी को भी टैग किया। आइए आपको प्रमोद कृष्णम का वो बयान भी सुना देते हैं जब उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी। कांग्रेस को सनातन के विरोधी पार्टी के रूप में जाना जाने लगा है, ये दुर्भाग्य है। नहीं, सनातन का विरोध ले डूबा, ये सनातन का श्राप है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने फरवरी में आचार्य प्रमोद कृष्णम को 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम के ऊपर अनुशासनहीनता को लेकर एक्शन लिया गया था। आचार्य प्रमोद कृष्णम लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी खूब तारीफ की थी, जिसकी गाज कृष्णम पर गिरी थी। और अब कांग्रेस के लिए आचार्य की ये भविष्यवाणी सही साबित होती जा रही है। दरअसल आचार्य प्रमोद कृष्णम 2 दिन के अंदर बॉक्सर विजेंद्र सिंह, कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ और बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अनिल शर्मा के बीजेपी में शामिल होने पर बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ते हुए कहा कि वो सनातन विरोधी नारे नहीं लगा सकते, जबकि बीजेपी में शामिल हुए अनिल शर्मा ने कांग्रेस को सांप्रदायिक बता दिया। सनातन धर्म के बारे में पार्टी का जो मौन स्वीकृति हो, भले वो प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के जो निमंत्रण को अस्वीकार करने का मुद्दा हो, या भले ही वो वेल्थ क्रिएटर्स को सुबह से शाम गाली देने का मुद्दा हो, मैं ये सब काम करने में अपने आप को असहज महसूस कर रहा था कि मेरा एक ही नारा है, वंदे मातरम, जय सिया राम। मैंने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस जैसी ऐतिहासिक पार्टी, उसका जो नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व है, वह भी कॉमनल है, और उसके पहले जो नेतृत्व सोनिया जी का था वह भी कॉमनल था। क्योंकि कॉमनलिज्म का मतलब यही है कि अपने धर्म को वो सराहता हो और दूसरे धर्म को घृणा करता हो। तो ये दोनों से स्पष्ट हुआ है। निश्चित रूप से सनातन पर ये लोग खतरा करना चाहते हैं और देश को कमजोर करना चाहते हैं।
विजेंद्र सिंह, गौरव वल्लभ और अनिल शर्मा ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर ली तो महाराष्ट्र कांग्रेस में उठापटक का तूफान थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस ने पार्टी विरोधी बयानबाजी पर संजय निरुपम को 6 साल के लिए बाहर कर दिया, जबकि निरुपम ने कहा मैंने खुद पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। संजय निरुपम ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस बिखरी हुई दिशाहीन पार्टी है। इस वक्त कांग्रेस में 5 पावर सेंटर हैं। दिल्ली में इस समय जो संगठन के स्तर पे जो चल रहा है उसमें 5-5 पावर सेंटर बन गए हैं। सभी नेता जो 5 नेता के अपने पावर सेंटर है, उनकी अपनी कॉकस है, लॉबी है, कोटरी है और वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं और उनकी लड़ाई में बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी का भविष्य कोई बहुत सुरक्षित होगा? कांग्रेस पार्टी आगे जाके फिर से उभर करके आएगी, मुझे नहीं दिखता। कांग्रेस छोड़ने वाले चारों नेता हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान में बड़े चेहरे माने जाते हैं। लोकसभा चुनाव के बीच कांग्रेस को यह बड़ा नुकसान माना जा रहा है। ये एक सहज स्वाभाविक बात है। एक के बाद एक कांग्रेस से जिस ढंग से लोगों का मोह भंग हो रहा है, वैसे एक बात मैं कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने बड़े युवा नेता को एक लिया था और उस युवा नेता से कांग्रेस में पार्टी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई थी और उसने कहा था कांग्रेस डूबता जहाज है, मैं उसको बचाने के लिए आया हूँ। अब पता नहीं आने के बाद बच रहा है कि डूब रहा है, ये तो सबको दिख रहा है। लोकसभा चुनाव से ऐन पहले कांग्रेस नेता लगातार हाथ का साथ छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस में भगदड़ मची है, मानो कांग्रेस डूबता जहाज हो गई हो। कांग्रेस खाली होती जा रही है। पहले चरण का चुनाव आने से पहले ही कांग्रेस टूटती जा रही है, मानो होड़ लगी हो, तू चल मैं आया। लोकसभा चुनाव ने जोर पकड़ लिया है। उधर कांग्रेस को झटके पर झटके लग रहे हैं और अभी पता नहीं कौन कौन कांग्रेस के जहाज से उतरकर भागने को तैयार बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।